तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड। जी हाँ फ्रेंड, ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका कह रहा है कि देयर आर 3 मेजर मेथड ऑफ स्टोरिंग द फाइल ऑन डिस्क, यानी जो डिस्क है उसमें फाइल को स्टोर करने के बेसिकली 3 मेथड होते हैं। पहला आपका मेथड है आपका क्या, कंटीजियस, दूसरा आपका लिंक्ड एंड थर्ड है आपका इंडेक्स्ड। इसमें सबसे पहला अगर मैं बात करूं वो है आपका कंटीजियस एलोकेशन। कंटीजियस एलोकेशन में अगर सबसे फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें कह रहा है कि कंटीजियस एलोकेशन रिक्वायर्स दैट ऑल द ब्लॉक ऑफ द फाइल बी कीप टुगेदर कंटिन्यूअसली, यानी जो आपका जो कंटिन्यूअस, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें जो फाइल होंगे वो एक क्या होंगे, कंटिन्यूअस फॉर्मेट में आपके होंगे। इस तरह से अरेंज हम करेंगे उस फाइल ऑफ ब्लॉक्स को। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि परफॉर्मेंस इज वेरी फास्ट, यानी इसका जो परफॉर्मेंस होगा वो क्या होगा, काफी फास्ट होगा, क्योंकि बिकॉज रीडिंग सक्सेसिव ब्लॉक ऑफ द सेम फाइल generally requires no movement of the disk head or at the most one small step to the next adjacent cylinder। एंड उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट कह रहा है कि स्टोरेज एलोकेशन इन्वॉल्व द सेम इशू डिस्कस्ड earlier for the allocation of contiguous block of memory, जिसमें आपकी इतने सारी चीजें आती हैं। And the destination is that the high time penalty required for the moving the disk heads from the spot to spot and may now justify the benefit or keeping the file continuously when possible, यानी जब आपका पॉसिबल होगा उस कंडीशन में वो आपके फाइल क्या होंगे, रिक्वायर हो जाएंगे। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि इवन file system that do not by default store file continuously can benefit from the certain utilities the compact the disk and make all the file continuously in the processes। तो ये सारे आपके क्या है, contiguous allocation के फॉर्मेट है। उसके बाद एक और थोड़ा सा छोटा पॉइंट है, कह रहा है कि प्रॉब्लम्स कैन अराइज व्हेन फाइल ग्रो, यानी इस प्रॉब्लम कब अराइज होगा, जब आपका फाइल बड़ा होगा, वैसे वैसे आपका क्या होगा, प्रॉब्लम बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद आपका अगला है कि overestimation of the file's final size increase the external fragmentations and waste disk space। and next आपका पॉइंट कह रहा है कि underestimation may require that a file be moved to a processor and absorbed it file grow and beyond its originally allocated space। और ये सारी बेसिकली आपके क्या है, पॉइंट है जो कि आपको याद रखना जरूरी है। अगर मैं बात करूं इसके फिगर की, तो फिगर के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा दिखाने की मैं कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें ब्लॉक आपका बना हुआ है। फाइल के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, काउंट के लिए क्या क्या आपका प्रोसीजर होगा, सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम में शो किया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला है लिंक्ड एलोकेशन। तो लिंक्ड एलोकेशन में सबसे पहला पॉइंट ये है कि डिस्क फाइल्स कैन बी स्टोर्ड एज लिंक्ड लिस्ट विद द एक्सपेंस ऑफ स्टोरेज स्पेस कंज्यूम्ड बाय द ईच लिंक, जिसमें आपका आ गया है ब्लॉक में भी 508 बाइट्स इनसाइड ऑफ 512, यानी 512 की जगह पे 508 बाइट्स के टर्म में भी आपके ब्लॉक क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। एंड उसके बाद अगला है कि लिंक्ड एलोकेशन इन्वॉल्व नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड डज नॉट रिक्वायर प्री नोन साइज एंड अलाउ द फाइल टू ग्रो डायनेमिकली एट ए टाइम, यानी एक समय पे वो क्या होंगे, डायनेमिकली क्या होंगे, ग्रो हो जाएंगे। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली लिंक्ड एलोकेशन इज ओनली एफिशिएंट फॉर सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल्स as random access requires starting at the beginning of the list for each new location access। एंड देन आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि allocating clusters of block reduces the space wastage by pointers at the cost of internal fragmentation। एंड आपका लास्ट पॉइंट कह रहा है कि another big problem with linked allocation is reliability if a pointer is lost or damaged and doubly linked list provided some protections at the cost of additional overhead and waste space। उसके बाद अगर मैं लिंक्ड एलोकेशन की फिगर की बात करूं, फिगर के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे किस तरह से ये 9 आपका स्टार्ट है, ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ से इसका थोड़ा सा लिंक बना हुआ है, और ये आपके एंडिंग पोजीशन है 25, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपकी क्या है, बेसिकली फिगर है। उसके बाद इसी के अगला पॉइंट कह रहा है, इसी में आपका जो फाइल एलोकेशन है उसके अंदर ये फाइल एलोकेशन का पूरा फ्रेगमेंटेशन है, पूरा डायग्राम है बेसिकली। और उसके बाद आपका ये इंडेक्स एलोकेशन है। इंडेक्स एलोकेशन के बारे में बताया गया कि इंडेक्स एलोकेशन कंबाइंस ऑल द इंडेक्सेस एक्सेसिंग ईच फाइल इनटू द कॉमन ब्लॉक, यानी ये जितने भी इंडेक्सेस होंगे वो क्या होंगे, कॉमन ब्लॉक के द्वारा क्या होंगे, जुड़े होंगे फॉर दैट टाइम, एज अपोज्ड द स्प्रेडिंग देम ऑल द ओवर डिस्क और स्टोरिंग देम इन अ फैक्ट टेबल। तो ये बेसिकली क्या है, आपका टेबल है। आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा।